नमस्कार आप सभी को। हमने नेक्स्ट जेन के कई मॉड्यूल्स स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम जो हैं रेडियोलॉजी मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, कैसे हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें बिलिंग मॉड्यूल देखना पड़ेगा। जो भी हमारी सर्विसेज हैं बिलिंग मॉड्यूल से होगी। मैंने अभी एक आपको डेमो दिखा रहा हूँ। बिलिंग मॉड्यूल सबसे पहले आपको हेड ऑफ़ अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर जिसका हेड ऑफ़ अकाउंट नहीं बना है बिलिंग में। तो जैसे मैंने जीवनदीप समिति लिया और इसको ऐड कर दिया, तो हमारा सबसे पहले एक हेड ऑफ़ अकाउंट बन गया, जहाँ पे जो भी पैसा आएगा और जाएगा जहाँ से। उसके बाद हम करेंगे ऐड कैश बुक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कलेक्शन और रिफ़ंड दोनों एक्टिव है, ये हमने डिफ़ॉल्ट पहले से दिया हुआ है। उसके बाद आता है कैश बुक, किस टाइप का कैश बुक हम बना रहे हैं। जैसे अभी हम रेडियोलॉजी की आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम सिर्फ रेडियोलॉजी का कैश बुक बनाएंगे यहाँ पर। आपको बाद में अगर किसी और का बनाना है, जैसे लैब का, तो वहाँ बना सकते हैं। जहाँ से आपको पैसा लेना है उसका एक आप स्टेशन यहाँ पे कैश बुक बनाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जीवनदीप और कलेक्शन। जैसे अभी मैंने कलेक्शन का बनाया, सेम ऐसा ही आप एक रिफ़ंड के लिए भी आईडी बना सकते हैं कि जो भी ऑपरेटर होगा, कौन कलेक्शन करेगा और कौन रिफ़ंड करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है सेलेक्ट एम्प्लॉयज़, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ होगा आपके यहाँ जो कलेक्शन करता है पैसा, वो उसका नाम लिखेंगे वहाँ पे, आप सेलेक्ट करेंगे और जो कैश बुक है रेडियोलॉजी उसको, उसके बाद इसे सेव कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही काम है। उसके बाद बिलिंग में हम इतना, उसके बाद जो सर्विसेज आइटम है, क्या क्या सर्विसेज हमारे यहाँ रेडियोलॉजी लैब जिसमें भी चल रही हैं, सब बिलिंग से ही होगा। अब जैसे सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई है, सर्विस टाइप लिखा हुआ, सर्विस कैटेगरी और रेट, क्या प्राइस आप चार्ज करते हैं। सर्विस आइटम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। यहाँ आप नॉर्मल टाइप कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जैसे मैंने अभी टाइप किया, वो ऑटोमेटिक शो हो जाता है। ठीक है, घबराइएगा मत कि लिखा हुआ नहीं आ रहा है कैसे। आप लिख दीजिए कीबोर्ड से, वो ऑटोमेटिक 2 सेकंड बाद आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे जैसे करना है राइट नी का एक्सरे, ठीक है, तो उसका सर्विसेज क्या होगा, रेडियोलॉजी। ठीक है, अब वहाँ सर्विस कैसी कैटेगरी क्या आएगी, लिस्ट पूरा आ जाएगा, उसमें से एक्सरे हम ले लेंगे। बेसिक रेट जो भी आपके यहाँ चलता हो एक्सरे में, आप वो रेट लिख सकते हैं। ये एक पहले स्टैंडर्ड रेट लिख दीजिए। उसके बाद हम एपीएल, बीपीएल, सीनियर सिटीज़न का कैसे डिवाइड करेंगे रेट, किसी किसी का फ्री होगा, कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे आगे देखेंगे हम उसको। पहले आप एक स्टैंडर्ड रेट जो जनरल वालों एपीएल का लगता है वो रेट आप लिखेंगे। जैसे अभी हमने सेव किया इसको, तो यहाँ पे आ गया सर्विस टाइप में। अब मैं एक सिटी स्कैन का बनाता हूँ। सिटी स्कैन लिखेंगे तो सिटी स्कैन जितने भी टाइप हो आ जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद सेम इसमें भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सिटी स्कैन हो गया। और रेट अगर जो हो तो डालो, अगर अदरवाइज़ नहीं है कोई रेट तो मत डालो आप। जैसे मैं अभी नॉर्मल रेट डालता हूँ कोई भी। इसके बाद सर्विस इज़ कॉन्फिडेंशियल, तो इसको आप नो करिए और इसके बाद आप सेव कर दीजिए। ये आ गया। यहीं पर आप लैब का भी बना सकते हैं। जो भी लैब में आपके जितने भी सर्विसेज चलते हैं, आप लैब का भी बना सकते हैं यहाँ से। अब देखिए सर्विस टैरिफ, हम सर्विस टैरिफ चेक करेंगे तो रेडियोलॉजी सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी मैंने रेडियोलॉजी का बनाया है। ठीक है, तो रेडियोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। ये रेडियोलॉजी में सेलेक्ट करें। उसके बाद सर्विस कैटेगरी एक्सरे। ठीक है, उसके बाद अभी हमने एक ही बनाया राइट नी का, तो वही बस आ रहा। आप जितना बनाएंगे लिस्ट, वो ऑटोमेटिक सर्विस टाइप में आता जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब एपीएल बीपीएल के लिए कोई प्राइस नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बिलिंग टाइप में। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको पहले दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो आपके साथ जब ऐसा हो तो। अब बिलिंग टाइप में मैं गया, देखिए जैसे बिलिंग टाइप, तो यहाँ पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन से पेशेंट आपके यहाँ आते हैं या आ सकते हैं। तो उन सभी का आप इसमें टिक करके अपना लिस्ट एक बना लेंगी, कौन कौन से पेशेंट, किस टाइप के पेशेंट आपके यहाँ आते हैं। आरोग्यश्री वाले आते हैं, एपीएल बीपीएल, पेंशनर, बीएसएफ, सीआईएसएफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके स्टाफ, हॉस्पिटल, सब का आप यहाँ से एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैं अभी 4-5 लोगों का लिस्ट बना रहा हूँ डेमो के लिए। आप यहाँ जितने हैं सभी का लिस्ट बना सकते हैं, जिसको आप चाहिए। उसके बाद सेव करिए। जैसे ही सेव होगा, अब आपकी टैरिफ लिस्ट जो मैंने अभी स्टार्ट किया था यहाँ पे टैरिफ लिस्ट में अब नाम आएगा सबका। पहले रेडियोलॉजी सेलेक्ट किया, एक्सरे सेलेक्ट किया मैं। उसके बाद जो भी राइट नी का है, देखिए सभी का नाम आगे, जितना लोगों को मैंने सेलेक्ट किया था। अब जिससे पैसा लेना है उसका 120 रहने दीजिए, या फिर जो आपके यहाँ रेट हो वो रहने दीजिए। बाकी सभी को ज़ीरो कर दीजिए। देखिए बाकी सभी का मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। और
कुछ लोगों का मैं 120 रख रहा हूँ, एक मैंने माना हुआ है। आपके यहाँ जो भी रेट चलता हो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव हो गया। तो ऐसे ही आप जितने भी लैब का बनाते हैं, रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, सभी का रेट यही प्रोसेस है। ऐसे ही सबको सर्विस कैटेगरी करना है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट रेडियोलॉजी एक्सरे वाले में कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। बिलिंग का काम हमारा हो गया। देखिए अभी आर डेटा नॉट फाउंड, मतलब अभी कुछ भी इसमें नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट एक बनाएंगे। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ रेडियोलॉजी। यहाँ पे राइट नी का सर्च किया, कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि टेम्पलेट नहीं बना हुआ है। ऐड टेम्पलेट में जाएंगे, एक नया टेम्पलेट हम सबसे पहले बनाएंगे। ये एक बार बनाना है आपको, फिर हमेशा ये रिपोर्ट के तौर पे आपके पास रहेगा। यहाँ से आप एडिट करके पेशेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी रिपोर्ट में आप नाम लिखते हो, जब मैं अभी राइट नहीं लिख देता हूँ सिर्फ रिपोर्ट में। उसके बाद हम वर्ड एक दिए हुए हैं, वर्ड टाइप, जैसे वर्ड हमारे पास आता है एक्सेल या वर्ड, तो वैसा आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर पूरा मेन्यू दिया है, स्मॉल कैपिटल करने के लिए, वर्ड को छोटा बड़ा बोल्ड करने के सभी दिया है। तो मैं यहाँ पे सिंपल रिपोर्ट लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे जो रिपोर्ट निकालते हैं, जो भी लिखना होता है डॉक्टर को, वो यहाँ पे लिखेंगे। इम्प्रेशन में मैंने इनसिग्निफिकेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो रिपोर्ट बनाएगा या जो वेरीफाई करेगा उसका नाम आएगा, उस डॉक्टर्स का नाम आएगा या रेडियोलॉजिस्ट का नाम आएगा। तो मैंने यहाँ पे राकेश गुप्ता लिया हुआ है। आपके यहाँ जो भी रेडियोलॉजिस्ट होंगे आप उनका नाम लिखेंगे, या जो लैब में होंगे आप उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पे आईडी सबकी क्रिएट करनी है। उसके बाद आप सेव कर लेते हैं। जहाँ पर मैंने रिपोर्ट लिखा है वहाँ पे जो भी रिपोर्ट आता है पेशेंट का, वो रिपोर्ट आपको डालना होगा। ठीक है, एक बार डाल देंगे वो हमेशा के लिए रहेगा। तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं कि मान लो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो अपडेट कर दिया आप। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद रूम बनाना होगा कि हमारा एक्सरे किस रूम में होता है। तो रूम सर्विसेज में क्लिक किया, मैंने सर्च किया तो कोई रूम नहीं है, इसलिए एक रूम बनाऊंगा। ऐड रूम पे क्लिक करूंगा, ये आ गया। यहाँ से सर्विस कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया। रूम नंबर जो भी हमने बनाया होगा बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके रूम, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मान लो कितने टाइप के टेस्ट पूछ रहा है एक्सरे में, मान लो 10 टाइप के टेस्ट है, हाथ दोनों पैर के, दोनों हाथ के, चेस्ट का, हेड का। तो ऐसे करके मैंने एक एग्जाम्पल 7-8 टेस्ट ले लिया है, उसको भी मैंने सेव कर दिया। यहाँ सिर्फ इतना ही कॉन्फ़िगरेशन का काम है रेडियोलॉजी में, और कुछ भी नहीं है। उसका सिटी स्कैन आप सब जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ऑर्डर एंट्री, जो मेन काम होगा। ठीक है, मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट होगा उनका मेन काम होगा ऑर्डर एंट्री से। अगर डॉक्टर लिखेंगे तो वो भी ऑर्डर एंट्री भी नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सीटी स्कैन बहुत सारा बना के रखा हुआ है। सीटी स्कैन का बनाना है तो सेम प्रोसीजर है। ब्रेन का मैं बना रहा हूँ एक सीटी स्कैन के लिए रिपोर्ट। ये एक टेम्पलेट के तौर पे हम बना के रखते हैं ताकि फ्यूचर में बार बार ये सब टाइप ना करना पड़े अपने सहूलियत के लिए। और डायरेक्ट जब हम रिपोर्ट निकालते इसमें थोड़ा बहुत एडिट करके पेशेंट को दे दें, या फिर आप नॉर्मल रिपोर्ट भी लिख के पेशेंट को ओरली भी बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको भी। ये भी सेव हो गया, टेम्पलेट एक हमारा बन गया परमानेंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर एंट्री में। अब जब भी कोई पेशेंट आपके पास ऑफलाइन आता है बिना डॉक्टर के ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन के, तो आप उसका UHI डालिए जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है OPD में। ठीक है, उसके बाद सर्च करिए। तो देखिए पेशेंट का पूरा नाम आ गया। अब पेशेंट को किस चीज़ का एक्सरे कराना है, हमने अभी एक ही सर्विस बनाई हुई है, नी की, राइट नी का। तो यहाँ पे राइट नी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये लास्ट में राइट नी हमारा। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये पेशेंट हमारे पास एक्सरे में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम शेड्यूल करेंगे कि हम इसका चेकअप वगैरह कब करेंगे। अगर डॉक्टर आपको ऑनलाइन प्रिस्क्राइब करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर भेजते हैं ऑनलाइन के थ्रू, OPD क्लिनिक के थ्रू, तो डायरेक्ट ये वाला पेज खुलेगा शेड्यूल का। आपको ऑर्डर एंट्री भी नहीं करना होगा। आप सिर्फ रूम सेलेक्ट करिए। ठीक है, डेट चूज़ करिए कब आपको उसका करना है। ठीक है, उसके बाद टाइम, इसमें टाइम जो रेलवे के हिसाब से चलता है, 1 2 3 4 5 6 13 14 15 ऐसे। तो जो भी आपके सिस्टम में टाइम हो उस समय वो टाइम आप करिए। 13 14 15, जैसे भी मेरा रात में 10 बज रहा है तो मैं 22 बज के, जो भी 10 बज के कुछ मिनट हो रहा है तो मैं उसको 22 करूँगा, क्योंकि 22 मतलब 10 होता है। ठीक है, 22 बज के 20 मिनट मतलब 10 बज के 20 मिनट। उसके बाद इसको मैं शेड्यूल कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा कि हाँ मुझे इस समय अपना पेशेंट का एक्सरे करना है और जांच करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है इमेज कैप्चर। ठीक है, इमेज कैप्चर अभी ऐसा है हमारा, ये यहाँ से हमने पहले सेलेक्ट किया,
हाँ ये देखिए, यहाँ पे आपको लास्ट में टेली रेडियोग्राफी दिख रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए मेनली है। जैसे ही रेडियोग्राफर वहाँ से सीटी स्कैन करेगा या एक्सरे करेगा तो उसके सिस्टम से डायरेक्ट डॉक्टर के सिस्टम में आ जाएगा ये। तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम नॉर्मल फिल्म ही निकाल रहे हैं। फ्यूचर में हम फिल्म जो निकलता है पेशेंट को देते हैं वो भी देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्टडी नंबर है, आप जो ऑर्डर नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 पेशेंट के हिसाब से, वैसा वो स्टडी नंबर है। आप 1 2 कुछ भी जो भी आप ऑर्डर नंबर है उसके लिख के क्रिएट कर दीजिए। तो क्रिएट हो गया ये यहाँ पर एक। ठीक है, क्रिएट होने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा जो भी रिपोर्ट हुआ है वो क्या है कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे पेशेंट डिटेल आ गई, यहाँ पे जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, जैसे क्रिएट तो ये आ जाएगा टेम्पलेट जो हमने पहले बना के रखा हुआ था। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, पेशेंट का रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ा बहुत 19 20 कुछ भी कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं या नया भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट जब बन जाएगा, आपने पहले से टेम्पलेट तो बना के रखा है, उसको थोड़ा बहुत ही एडिट करना होगा, कुछ तो फॉर्मेट सेम होते होंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको वेरीफाई करना पड़ेगा डॉक्टर की रिपोर्ट सही बना है या नहीं, जो रेडियोग्राफर बनाया है या डॉक्टर ने भी बनाया है, जिसने ही बनाया हो। उसके बाद डॉक्टर इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये रिपोर्ट सही है या नहीं, तो एक बार फिर पूछेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे तो फाइनल रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट कैसे बनेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको, कैसा रिपोर्ट आएगा। जैसे ही हम व्यू करेंगे, इसको प्रिंट देंगे,